मिशन 24x7 देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश एस कल खुटार थाने में सुनेंगे फरियादियों की समस्याएं। सुबह 10 बजे से खुटार थाने में थाना समाधान दिवस का किया जाएगा आयोजन। निगोही थाना क्षेत्र के उनकला गांव में बीती रात चोरों ने घर को बनाया निशाना। दीवार में नकब लगाकर लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू की। जलालाबाद के नगरिया में ताज फ्रूट एजेंसी के कारखाने को किया गया सीज। कारखाने के मालिक वसीम कुरैशी ने 3 साल पहले बैंक से लिया था लोन। बैंक का लोन ना चुकाने पर की गई कार्रवाई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और बैंक के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ कारखाने को किया सीज। और जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक बोतलों और प्लास्टिक गिलास के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध। आदेश तत्काल प्रभाव से किया गया लागू। जिलाधिकारी बोले, निर्देशों का कड़ाई से पालन न करने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस, और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश एस कल खुटार थाने में फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। आपको बता दें कि 10 बजे से खुटार थाने में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डीएम और एसपी फरियादियों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचेंगे। निगोही थाना क्षेत्र के ऊनकला गांव में बीती रात चोरों ने एक घर को अपना निशाना बना लिया। यहां चोरों ने घर में पीछे की दीवार में 2 नकब लगाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित रिहान हसन ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि बीती रात वह अपने परिवार के साथ आंगन में सो रहे थे। इसी दौरान किसी समय अज्ञात चोरों ने घर में नकब लगाकर 70,000 रुपये की नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों में सभी प्रकार के प्लास्टिक बोतलों और प्लास्टिक गिलास के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी लोग स्टील के गिलास और स्टील की बोतल का उपयोग करें, साथ ही प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए सभी को जागरूक करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालय के उपयोग में आने वाली पत्रावलियों और कागजों के रखरखाव के लिए किसी प्रकार के प्लास्टिक फोल्डर का उपयोग न करें। जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें, और अगर कोई भी आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। आज सुबह हुई बारिश से किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। आज अचानक तेज हवा के साथ बारिश आई, जिसके बाद कई जगह पर किसानों की फसल जमीन पर लेट गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी हुई बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान हुआ था। जनपद न्यायाधीश भानुदेव शर्मा, डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह और एसपी राजेश एस ने संयुक्त रूप से जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान बंदियों से अपराधों के संबंध में जानकारी ली। जनपद न्यायाधीश ने जेल में साफ सफाई बेहतर रखने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत वायरिंग को मरम्मत करने के लिए जेल अधीक्षक को निर्देशित किया है। निरीक्षण के दौरान बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। जिला जेल में बंद बंदियों की समस्याओं को सुना, साथ ही निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के संबंध में भी जानकारी दी गई। मदनापुर पुलिस ने मुकदमे में वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुदागंज थाना क्षेत्र के बक्सापुर गांव के रहने वाले करमजीत सिंह और पच्चड़ गांव के रहने वाले शरदवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही अभियुक्त एक मुकदमे में पिछले काफ़ी समय से फरार चल रहे थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद के सर्वांगीण विकास, कानून और शांति व्यवस्था के लिए 65 नोडल अधिकारियों को नामित किया है।
जिलाधिकारी ने तैनात समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नोडल अधिकारी अपने अपने न्याय पंचायत में प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम 4 बजे से गांव का निरीक्षण करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान गांव में जन चौपाल का आयोजन कर राजस्व कार्यों, गांव में संचालित विकास कार्य, जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून और शांति व्यवस्था संबंधित अन्य बिंदुओं पर ग्रामवासियों से चर्चा की जाएगी और उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि निरीक्षण और जन चौपाल की आख्या इस सप्ताह शनिवार को शाम 5 बजे तक अपर जिलाधिकारी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने आज पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया। परेड के दौरान जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए दौड़ लगवाई गई। साथ ही जवानों में एकरूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रिल कराई गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने PRB 112 वाहनों को चेक किया और उपकरणों के रखरखाव के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में आवासीय परिसर, वर्दी स्टोर, बैरक स्टोर, यातायात कार्यालय सहित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई रखने और डेंगू से बचने के लिए समय समय पर फॉगिंग कराने के निर्देश दिए। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात को सुगम बनाने पर विशेष बल दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा है कि 2 पहिया वाहन पर हेलमेट और 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का प्रयोग न करने वाले और ओवरलोडेड वाहनों का चालान किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। जलालाबाद के नगरिया में ताज फ्रूट एजेंसी के कारखाने को सीज करने की कार्रवाई की गई है। दरअसल कारखाने के मालिक वसीम कुरैशी ने 3 साल पहले बैंक से लोन लिया था, जिसके बाद से वे बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे थे। वहीं बैंक अधिकारियों ने न्यायालय का सहारा लेते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और बैंक के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ कारखाने को सीज करने की कार्रवाई की है। कारखाने को सीज करने के बाद चाबी बैंक अधिकारियों को दे दी गई। विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद के कोलाघाट के नए पुल के स्वीकृत होने के बाद हरिप्रकाश वर्मा ने आभार पत्र जारी किया है। विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने आभार पत्र लिखते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए पुल को स्वीकृति दी है, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस दौरान हाल ही में पुल की हुई टेस्टिंग में सहयोग करने वाले लोगों को भी विधायक ने धन्यवाद बोला है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उद्यमियों की शिकायतों और समस्याओं को सुना और उनके प्राथमिकता पर निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उद्यमियों को मिट्टी खनन के संबंध में जिला खनन अधिकारी द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने उद्यमियों से कहा कि नियमानुसार मिट्टी खनन करने पर कोई परेशानी नहीं होगी। जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि अग्निशमन केंद्र जमौर के निर्माण कार्यों का भौतिक प्रगति और गुणवत्ता का निरीक्षण करें। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया है कि शेष कार्य को निर्धारित समय 14 जनवरी 2025 तक पूरा करना सुनिश्चित करें।